स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 8 को चैप्टर नंबर 5 कंटके नेम कंटकम पढ़ा रही हूँ, जिसका मतलब होता है कांटे से ही कांटा निकलता है। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि चंचल नाम का एक व्याध होता है, उसके जाल में एक बाघ फंस जाता है। जाल के निवेदन करने पर उसको बाहर निकाल देता है, उसको पानी पिलाता है। फिर वो बाघ बोलता है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शिकारी बोलता है कि मैंने तुम्हारा हित किया, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, मुझे खा रही हो। तो वो बोलता है कि आजकल सब कुछ अपने स्वार्थ में ही निहित है। तो आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख धूर्तार्ताय किम अपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय भूख मिटाने के लिए किम अपि कोई भी कार्य अकार्यम न भवति गलत नहीं होता है। कोई भी भूख मिटाने के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्वम स्वार्थ समिहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल है नदी जलम समीहिते अपृच्छत। चंचल है चंचल नदी जलम, नदी के जल से समीहिते पास जाकर अपृच्छत पूछता है। चंचल नदी के जल के पास जाकर पूछता है। नदी जलम एवदत्, नदी का जल कहता है। एवं एव भवति, एवं एव ऐसा ही, भवति यानी होता है। जनाः लोग, मई मुझ में स्नान कुर्वन्ति करते हैं। ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, वस्त्राणि वस्त्र क्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और मलमूत्र आदि विसर्ज्य त्याग कर निवर्तते चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहिते, वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं, यथा सभी अपने मतलब भी होते हैं। तो दोबारा इसका अर्थ है। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किम अपि अकार्यम न भवति। भूख मिटाने के लिए कुछ भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्वम स्वार्थम समीहिते, सभी कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। चंचल नदीम समीहितम अपृच्छते, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम एवदत्, नदी का जल बोलता है। एवं एव भवति, ऐसा ही है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तते, और मलमूत्र आदि त्याग कर निकल जाते हैं या चले जाते हैं। वस्तुतः स्वार्थ है सर्वम स्वार्थम समीहिते, वस्तुतः सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। नेक्स्ट है इसमें, चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल है चंचल वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछता है। वृक्ष है अवदत्, वृक्ष बोलता है। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः मनुष्य, अस्माकं हमारी, छायायां छाया में, विरमन्ति यानी विश्राम करते हैं। अस्माकं हमारे, फलानि फलों को, खादन्ति खाते हैं। पुनः फिर कुल्हाड़ी से प्रहत्य प्रहार करके, अस्मभ्य हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम कष्ट, ददति यानी देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं भी, यहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, छेद कुर्वन्ति कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। दोबारा देखना इसका अर्थ।
चंचल वृक्षम उपगम्य, अपृच्छत् चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष है अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः मनुष्य अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करता है। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाता है। पुनः कुठारेः, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि, यहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेद कर देता है। सर्वः स्वार्थम समाहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। समीपे, पास में, एकाहा, एक लोमसिका लोमड़ी, बद्री कुल्मानाम पृष्ठे, बद्री कुल्मानाम का मतलब होता है, बद्री का मतलब होता है बेर की, कुल्मानाम झाड़ी के, पृष्ठे पीछे, नीलिनी छुप कर, एताम यह, वार्ताम बातचीत सुनोती स्म सुन रही थी। सा वह, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर, कथयति कहती है। का वार्ता, क्या बात है, माम मुझे, अपि भी विज्ञाप्य, बताओ। सह अवदत्, वह बोला, अह मातृश्वः, अरे मौसी, अवसरे त्वम, अवसरे यानी समय पर, त्वम यानी तुम, समागतवती आ गई हो। अरे मौसी, तुम समय पर आ गई हो। मया, मेरे द्वारा, अस्य, इस व्याघ्र से, बाघ के, प्राणाः, प्राणों की, रक्षिताः, रक्षा की गई, परमं, परंतु, एषः, इसके द्वारा, माम एव, मुझे ही, खादितुम, खाना चाहता है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इच्छति यानी चाहता है। तदंतरम, इसके बाद, सह वह, लोमसिकाए, लोमड़ी, इसके बाद वह लोमड़ी के लिए, निखिलम, पूरी, कथाम, कथा, निवेदन करता है या कहता है। दोबारा इसका। समीपे, पास, समीपे, एका लोमसिका, बद्री गुल्मानां पृष्ठे, नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे, पास में, एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, कौन बोला, शिकारी बोला, अह मातृश्वः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, समय पर, तुम समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई। परमं एषः माम एव खादितुं इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह, इसके बाद वह, लोमसिकाए, लोमड़ी, निखिलम कथाम निवेदयते, इसके बाद वह लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा कहता है। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचलम, चंचल से, अकथयत यानी कहती है। बाडम, ठीक है। त्वम जालम प्रसार्य, त्वम यानी तुम, जालम जाल, प्रसार्य फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, दोबारा वह व्याघ्रम बाघ से, अवदत् बोली, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम तुम, एतस्मिन् इस जाले, जाल में, बद्धः बंधे, इति इस प्रकार, अहम प्रत्यक्षम, मैं प्रत्यक्ष, द्रष्टुम इच्छति देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शयतुं, बाघ यह वृत्तांत, बाघ यह घटना, इस घटना को, प्रदर्शयतुं दिखाने के लिए, तस्मिन् उस जाले, जाल में, प्राविशत प्रवेश करता है। तो लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल से कहती है। बाडम, ठीक है। त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, दो फिर वह
बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, कि तुम इस जाल में किस तरह फंसे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छति, यह हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। व्याघ्रः तद् वृत्तान्त प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ यह घटना दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी दोबारा बोलती है, संप्रति अब पुनः पुनः, बार बार कूदनम कूद करके, कृत्वा करके, दृश्य दिखाओ। स तथैव समाचरत, सह वह तथैव ऐसा ही, समाचरत आचरण करता है या ऐसा ही करता है। अनवरतम लगातार कूदने से सह वह श्रांत है, थक अभवत जाता है। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुम् एतस्मिन् जाले प्रविश्य, बाघ यह घटना दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी दोबारा बोली, संप्रति अब पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्यत, बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह ऐसा ही करता है। अनवरतम कूदनेन सह श्रान्तः अभवत, लगातार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद्धः स व्याघ्रः कलान्तः सन् निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत। जाले बद्ध है, जाल में बंधा हुआ, स वह व्याघ्रः बाघ, क्लान्तः थक कर, निसहाय होकर, भूत्वा होकर, तत्र वहाँ, अपतत गिर जाता है, प्राण भिक्षा इव और प्राणों की भिक्षा, च और अयाचत मांगने लग जाता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया, सत्य ही, त्वया तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया था, तुमने सही कहा था, सर्वम स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। तो अनवरतम कूदनेन स श्रान्तः अभवत, लगातार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, असहाय होकर, सह तत्र पतितः प्राण भिक्षाम इव च और प्राणों की भिक्षा मांगने लग जाता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वम भणितम, तुमने सत्य ही कहा था, सर्वम स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। तो इसका दोबारा अर्थ है, लोमड़ी चंचल से कहती है, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। दोबारा फिर वह बाघ से बोलती है, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, इस बाघ यह घटना दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमड़ी पुनः कहते, लोमड़ी दोबारा कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूदन कृत्वा दृश्यत, बार बार कूदकर दिखाओ। स तथैव समाचरित, वह वैसा ही करता है। अनवरतन कूदनेन सह श्रान्तः अभवत, लगातार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक जाता है। स निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, वह निसहाय होकर वहाँ गिर जाता है। प्राणाभि इव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोलती है, सत्यम त्वयि भणितम सर्वम स्वार्थम समीहिते, तुमने सत्य ही कहा था, सब कुछ स्वार्थ में निहित है। तो आज आप अपना ये चैप्टर
कंप्लीट हो गया है। आज जिसका जो होमवर्क हिंदी अर्थ भेजा जाएगा वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।